हेलो गाइस, हम लोग देखिए यहाँ पे बात करेंगे अबाउट नीट स्कोर। तो ये नीट बेसिकली अगर मैं कहूँ कि भाई 2023 की बात करें तो सर 2023 में नीट में आपका सिंपली अगर मैं बात करूँ तो सर सेफ़ स्कोर क्या होगा या सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और अब बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए। सिंपल बोलने का मतलब ये है मेरे सर। इसमें जो है सेफ़ स्कोर की अगर बात की जाए और ऑल ओवर अगर बात करूँ मैं कैटेगरी वाइज कि सर कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, नीट में 2023 में अभी एग्ज़ाम दिया है थोड़ा बहुत, एक मैं सेफ़ स्कोर पे कहाँ खेलूँगा कि भाई कैटेगरी वाइज जो है सिलेक्शन मेरा मिले। तो कोई जनरली मैं बात करूँ कि भाई डिपेंड करता है, नॉर्मली तो ज़्यादातर 600 अबव सिलेक्शन के चांस रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, दिल्ली में नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मैं प्रीवियस ईयर की आपको कंडीशन बताता हूँ जो सिलेक्शंस हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जब आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी देखने को। प्रीवियस ईयर में सिलेक्शंस जो हैं उनको देखते हैं ज़रा। ठीक है, कैसे हुए हैं। देखिए पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा भाई एम्स में कि अगर आपको एम्स में सिलेक्शन लेना है तो एग्जैक्टली जो है एम्स वाला क्या क्राइटेरिया है, कितने में सिलेक्शन होगा। पहली बात तो एम्स बहुत सारे हैं, दिल्ली मेन, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, पटना, बठिंडा, मंगलागिरी, उसके बाद जो आपका गोरखपुर, कल्याणी, रायबरेली, बीबीनगर, हैदराबाद, बिलासपुर, राजकोट, देवगढ़, जम्मू, गुवाहाटी और मदुरई आपका चेन्नई में साउथ में पड़ जाता है। ये एम्स हैं सारे के सारे। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कंफ्यूज मत करना। पहली बात तो 2022, 21 और 20 में क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग बेसिकली इसके अंदर। यहाँ पे लिखा ओपनिंग रैंक, भाई कितनी रैंक पे स्टार्ट है, और फाइनली क्लोजिंग रैंक लिखा है, कितनी रैंक आएगी आपकी ऑल ओवर तो आपका सिलेक्शन बंद। मतलब तो आप अगर देखें तो दिल्ली एम्स में रैंक 1 से लेकर 61 तक ही सिलेक्शन हुए थे, उसके बाद दिल्ली एम्स में सिलेक्शन नहीं है। फिर बोल रहा है मार्क क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक पे मार्क कितने 700 मीन्स जिस पर्सन के 2022 की बात हो रही है, जिस पर्सन के 700 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं और वो रैंक 1 से 61 के बीच में आ रहा था, उसका सिलेक्शन दिल्ली एम्स में होगा। मतलब जिसके, मैं सिंपली आपको समझा दूं कंफ्यूज ना हो, जिसके मार्क्स मान लो 699 हैं और अल्टीमेटली उसकी रैंक खिसक कर 2022 में 62 या 61 से ऊपर चली गई, मीन्स 62 नीचे चली गई, 63 कुछ भी आ सकती है, उसका सिलेक्शन दिल्ली एम्स में नहीं है। सिंपल बात है कि सर उसका सिलेक्शन दिल्ली एम्स में नहीं हुआ था। ठीक है, सेम ऐसे ही भुवनेश्वर में वो रैंक दिखाइए कहाँ से कहाँ तक सिलेक्शन हो रहा था, कौन सी रैंक वाले आए हैं, और फाइनली एट द एंड में कहूँ लास्ट जो एम्स में सिलेक्शन हुआ, अगर किसी की रैंक कितनी आई है 5720, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मानिए कि कोई छोड़ देता है कभी ले लेता है, तो लगभग मैं कहूँ तो भाई 5800 के आसपास जिसकी रैंक है उसका सिलेक्शन एम्स में हो जाएगा, लास्ट फाइनल एम्स में मदुरई तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में तो आपको 700 मार्क्स होने चाहिए, लगभग इतनी रैंक थी लास्ट ईयर। यही चीज़ जब आप बात करेंगे 2021 में, लगभग मार्क्स इतने ही होंगे, 700 के आसपास ही होता है उसमें। 53 रैंक क्लोजिंग रैंक थी, यहाँ 61 था, मतलब इसके ऊपर मार्क्स होंगे कन्फर्म। यहाँ 61 था, पिछली बार और कम था, और उससे पहले और भी कम था, 51 रैंक तक ही सिलेक्शन हो रहा था दिल्ली एम्स में। ओके, ये एम्स की बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप समझते हैं, ये आपको दिख रहा है मार्क्स पे, ये मार्क्स हैं कि सर आपको दिल्ली में लेना है तो आपके मिनिमम 700 मार्क्स होने चाहिए थे, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपके मिनिमम 645 मार्क्स अगर हैं, मतलब 640 के आसपास या उसके थोड़ा ऊपर 650 तक अगर मार्क्स हैं तो आपके चांसेस थे कि आपको किसी ना किसी एम्स में सिलेक्शन मिल जाना है। ये आपका है, तो ये स्टार्टिंग रैंक है ये पूरी, ये क्लोजिंग रैंक है, और ये हैं मार्क्स।
तो इतने मार्क्स पे आपको एम्स में सिलेक्शन मिलेगा। अब दिल्ली में चाहिए तो इतने चाहिए थे। ये 2022 की है, 2021 की, और ये रैंकिंग की बात हो रही है। मतलब मैं कहूँ अगर किसी को दिल्ली एम्स में लेना है या किसी भी एम्स में लेना है तो उसके नंबर 650 से वो 720 के बीच होने चाहिए, तो आपका एम्स में सिलेक्शन है। सिंपल ऑल ओवर अगर मैं कहूँ। और अगर आप 700 या उसके ऊपर जा रहे हैं तो चांसेस हैं आपको दिल्ली एम्स मिलेगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। फर्स्ट बात मैं बोल रहा हूँ कि एम्स में आपको सिलेक्शन तो 2023 का भी मोटे मोटे तौर पे इतना ही मानिए, बल्कि ज़्यादा ही मानिए, क्योंकि 2022 में 18 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 17 लाख लगभग देने आए थे। भरा इन्होंने था, 17 लाख देने आए थे, 1 लाख एब्सेंट थे लगभग। 2021 में लगभग ये अमाउंट कुछ 16 या 17 लाख के आसपास था, दिया 16 लाख ने था। 2020 में 15 लाख ने लगभग भरा था, तो आपका अमाउंट जो देने वाले थे वो थे कुछ 14 समथिंग लाख। तो इस बार क्या है, अपर एज लिमिट हटाई थी, तो 2023 में जहां 2022 में 18 लाख लोगों ने दिया, 2023 में 22 लाख प्लस लोगों ने एग्जाम को भरा था, देने वाले लगभग 21 लाख समथिंग थे। ओके, तो आप मान के चलिए कि 700 से भी ऊपर जा सकता है दिल्ली एम्स में। तो एम्स में सिक्योर सिलेक्शन अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है 670 मार्क्स ले लीजिए और बाकी 720 इतने के बीच। और दिल्ली एम्स का तो हमेशा फिक्स कि 700 प्लस मार्क्स होना चाहिए, टॉप मोस्ट है। आई थिंक ये एम्स की कहानी समझ में आती है आपको कि भाई एम्स में सिलेक्शन लेना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात। फिर आता चलो भाई एम्स में नहीं हो रहा तो और दूसरे कॉलेजेस की बात की जाए तो दूसरे कॉलेजेस में जैसे मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन आप इसको देखें आपको समझ में आएगा। इसके अंदर देखो, पहले मैं बात करूँ, ये मेमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। ओपनिंग रैंक जिसकी 64 रैंक आ रही है, 107 के बीच है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब आपकी रैंक अगर 64 से 107 है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद VMMC वर्धमान महावीर सफदरजंग हॉस्पिटल जो है आपका, उसके अंडर आता है कॉलेज VMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, 78 से 129 रैंक के बीच। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर RML हॉस्पिटल जो है, RML में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके मार्क्स होने चाहिए या आपकी रैंक इसके बीच में आने चाहिए। फिर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज UCMS बोला जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपकी रैंक इसके बीच में आनी चाहिए। जिपमर है पुडुचेरी में, उसके अंदर लेना है तो इतने के बीच रैंक, ये ओपनिंग रैंक है। और लास्ट रैंक जिस पे सिलेक्शन बंद हो जाएगा। तो इन रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, जो आपके हैं जो रेपुटेड है, काफ़ी रेपुटेड कॉलेजेस में आते हैं इंडिया में, इनमें अगर मैं कहूँ, देखो लास्ट ईयर 2022 में जो रैंक थी, स्टार्टिंग रैंक ये थी, इससे पहले वालों को तो अगर चाहेंगे ले ही लेंगे वो, बाकी जिसकी रैंक कितनी आई थी 2045 तक, 245 जिसकी रैंक थी। ये मैं अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर जनरली, यहाँ पे बात हो रही है जनरल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है अभी। ठीक है, SC STs का भी बताएंगे। तो ये जो है जनरल और OBC और EWS भी इसी में काउंट कर लीजिए, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। तो ये इतनी रैंक अगर आपकी है 2045, तो इस बार तो मान के चलिए आपकी कम से कम 1900 के आसपास रैंक होनी चाहिए। लेकिन टॉपर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कितने भरें, तो 2045 ही मान लो। मतलब अगर आपकी 2000 तक में रैंक है ऑल ओवर इंडिया जनरल कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इन कॉलेजेस में हो जाएगा जो रेपुटेड कॉलेज हैं। ओके, ये पहली चीज़। उसके बाद इसके अंदर आप दूसरी बात समझें, सर मार्क्स देखो मौलाना आज़ाद में लेना है तो आपके क्लोजिंग मार्क्स ये था, मतलब इसके 696 मतलब 690 के आसपास मार्क्स हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा था। और अगर मैं बात करूँ जैसे देखो सफदरजंग में, VMC में, फिर UCMS में 692 है क्लोजिंग, फाइनल इतने पे सिलेक्शन था। फिर आपका जो है इसके अंदर लेडी हार्डिंग, इसके अंदर 685 पे सिलेक्शन था। उसके बाद फिर आपका SC और कॉलेज, तो ये सारे कॉलेजेस जो है आपका एक KGMC है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे सिलेक्शन आपको दिख रहा है कि भाई आपके अगर 650 अबव है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिखा रहा था। 2022 की बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है सारी।
ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें अगर मैं सिंपली बात करूं तो आपके नंबर, देखो रैंक इतनी आनी चाहिए थी आपको इन कॉलेजेस में लेने के लिए, कम से कम इतनी रैंक होनी चाहिए 2000 के अंडर, पिछली बार जो हुआ है। उसके बाद आपके मार्क्स देखो 665 लास्ट सिलेक्शन था, मतलब आपके 665 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए इनमें से कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये एम्स और जो रेप्यूटेड कॉलेज है उसकी बात करूं मैं जनरल कैंडिडेटशिप में। और ये रैंकिंग जो है आपकी 2021 की है, ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, और ये 2020 की है, तो ऑलमोस्ट लमसम उतना ही चलता है। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर आता है भाई कि चलो ये तो जनरल के बेस पे बात कर रहे थे, आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं भाई कि अगर आपसे कहा जाए नहीं जो है मैं बात करूं कि भाई एससी या फिर एसटी वगैरह के रिस्पेक्ट में या ओबीसी, तो भाई देखो इस बार की जो कट ऑफ है अगर मैं कहूँ तो 610 से 620 के आसपास ये जनरल और ओबीसी के लिए है। मैं इसका जिसके नंबर इतने आए हैं उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कट ऑफ में। उसके बाद एक अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इनके 5-6 नंबर कम कर लीजिए जनरल और ओबीसी से, लगभग 605-610 नंबर पे सिलेक्शन है इनका भी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। एससी की मैं बात करूं तो कुछ आप समझ सकते हैं कि भाई 500 से 550 मार्क्स के आसपास तो इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, लास्ट बार भी हुआ था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की। फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा, अगर मैं फाइनली अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे, तो लास्ट जो है इसके अंदर वो है एसटी का, थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाता है, तो लास्ट बार भी 485 से वो 500 या 510 के आसपास इनको सिलेक्शन मिल गया था। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज तक की बात है, प्राइवेट में बाकी कट जो आपका क्राइटेरिया है पास होने का वो तो बहुत कम होता है, 180 मार्क्स इतने, तो वो नहीं, जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसमें बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कैटेगरी वाइज भी बात कर रहा था मैं, और मेनली जनरल के रिस्पेक्ट में क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि भाई आपने सर एम्स वाले में क्या कंडीशन बताई हैं, किस तरह से सिलेक्शन होगा, ये ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, उसके बाद मार्क्स कितने होने चाहिए, वो आपका लास्ट ईयर का सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेम ऐसे ही बिल्कुल मैं ऑल ओवर जो रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी यहाँ बात की जा रही है, उनमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा एक माइंड में आइडिया होगा कि सर हमारा सिलेक्शन किस पॉइंट पे या किस नंबर पे, अगर मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन अच्छे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। बाकी मैंने क्या कहा, जनरल है तो आपका 610 से 620 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज, आपको एक कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा। ये जनरल और ओबीसी के लिए मैंने बात की थी। उसके बाद अगर यही चीज़ आपका ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 5 मार्क्स कम कर लीजिए, लगभग 605 तक में आपको सिलेक्शन मिल जाता है। अगर यही चीज़ आप एससी की बात कर रहे हैं तो एससी में आप मान के चलिए, मैंने कहा 500 से लगभग 550 के बीच में सिलेक्शन मिल जाता है आपको। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 485 से लगभग 500 या उसके ऊपर मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिला है पिछली बार। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर है पूरा कि सर क्या क्राइटेरिया है, कितना माइंड में मुझे अब अपनी कैलकुलेशन बिठानी है, आपके नंबर कितना है, अब आप उस हिसाब से देखिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ओके, आई होप ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि सर किस तरह से मेरा सिलेक्शन होगा और नहीं होगा। और मुझे 2000 सिंपली अगर मैं बात करूं, मुझे 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, और मैं अगर इस क्राइटेरिया जोन में हूँ, रैंकिंग मेरी आ रही है, मेरे नंबर हो रहे हैं, तो मुझे चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी चाहिए। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। ओके, चलिए।